दरवाजा, क्या समझे ना? सिमी! सिमी को छोड़ दो दमाजी। अरे दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा काहे बंद किए? हमको जाने दो। कोई है? अरे काहे नहीं जाने दे रहे हमको? ये खोलो दरवाजा। अरे ये दरवाजा खोलो। ये कोई है? हमको जाने दो यार। दरवाजा खोलो। अरे हमको घर जाना है, हमको बाहर क्यों नहीं निकालते? ये सब नहीं चाहिए हमको। रुको, दरवाजा खोलो, खोलो, हमें घर जाना है हमें। अरे अब मान काहे नहीं जाते? हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो बस चाय पीने रुके थे। काहे परेशान होते हो दिनेश बाबू? समय से सब मिल जाएगा। नहीं तो भागा जा रहा है बब्बन। रेनू 30 की हो गई है और सिमी 28 की। हम अभी तक रेनू के लिए कोई पढ़ा लिखा कामकाजी लड़का नहीं ढूंढ पाए, तो सिमी का क्या करेंगे? ईश्वर सब संभाल लेंगे खुद ही। अरे खुद ही कुछ नहीं होता बब्बन, करना पड़ता है। और तुम रेनू के लिए कोई पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो ना, भाग दौड़ करो ना थोड़ी। हाँ देखते हैं, पता नहीं क्या हो। टेंशन मत लो। हेलो, हाँ रोहित, क्या हाल चाल? हाँ बिल्कुल बढ़िया। बस इंजीनियरिंग खत्म हो गई, अब नौकरी लग गई है बैंगलोर में। 2 लाख रुपए है महीना। अरे हाँ यार, 2 लाख रुपए। कुछ नहीं, बस गिरड आए थे, बाबूजी की दवाई लेना है, अब निकल रहे हैं। हाँ हाँ, शाम तक घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। ओके। कितना हुआ? जाने दीजिए ना, चाय हमारी तरफ से। अरे काहे जाने दें, बताइए कितना हुआ पैसा? कोई बात नहीं, जाने दीजिए हमारी तरफ से। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ले लीजिए। ठीक है। अरे मारेंगे नहीं तो तुम मानोगे थोड़ी ना, तुम बोलेंगे, इसलिए मन भर के पीट लेते हैं तो तुम दर्द में भाई बोलोगे। अरे बात तो सुनो मेरी यार। बस सुनेंगे तो हम सिर्फ तुम्हारी। हाँ बोलो, क्या बोलो? अरे बब्बन सुनो सुनो बब्बन, पंडित को बुलाना पड़ेगा ना। पंडित की कोई जरूरत नहीं है। बब्बन पांडे से बढ़कर कोई पंडित है क्या गिरी में? बब्बन के पीछे पांडे पर ध्यान दीजिए दिनेश बाबू, और ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप बाहर जाएंगे, पंडित से बात करेंगे और उसे बताएंगे। जब तक यहाँ फेरे होंगे ना, तो आपके फेरे लग चुके होंगे थाने में। जो हम ये कर रहे हैं ना, वो गैर कानूनी है, इसलिए चुपचाप हो जाने दीजिए। उसके बाद जाहिर करना, कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा।
बोल बब्बान, इसको उसका उसको चेहरा मत बिगाड़ो, फोटो भी तो खींचना है ना। हाँ बोल। अरे बोल दे हाँ भाई। दिनेश बाबू हाँ बोल दिया। दिनेश बाबू देख क्या रहे, जाइए शेरवानी लाइए, जाइए जाइए। संभल के। अरे संभाल के दामाद जी को। अरे हम बोले थे ना कि नशे की दवा मत दो। अब सीधा बैठा भी नहीं जा रहा दामाद जी से। शादी के बाद सब होश आ जाएगा, थोड़ा ही सुनाए, चिंता ना करो। संभल के। अरे आराम से। हमारा फोन दे दो। आज तुम्हारी शादी है, घर जाने की बारी कल। कल तुम्हारा फोन दे देंगे, कर लेना बाबूजी से बात। सिमी दे दो। तुम गठबंधन बांधो। जी पंडित जी। हमारा फोन दे दो। चुप रहिए, मंत्र चालू कर दिए, फेरे लीजिए। सिमी शादी का फोटो खींच लेना। जी पंडित जी। जा बेटा खींचो। और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आई आई दामाद जी। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान अभी वधू को आगे लीजिए। हाँ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ये मंगलसूत्र पहनाइए। हमको घर जाना है। अरे आप काहे जिद कर रहे हैं? अब तो आपकी हमसे शादी हो गई है ना। अब पति हैं हमारे, और हम चलेंगे ना आपके साथ। अब खाना खा लीजिए। हाथ पीट करके जबरदस्ती शादी करवाए आप, दूल्हा बनाया हमको। आपको घर जा रहा है बस, तो नहीं करनी शादी। दरवाजा खुलवाइए आप। पहले दुल्हन से संबंध बनाबे भूले महाराज। स्वागत होगी, उसके बाद ही दरवाजा खुलेगा। खाना खा ले, ताकत मिलेगी। हमको बाबूजी के पास जाना। कितना हुआ? जाने दीजिए ना, चाय हमारी तरफ से। बोलो। अरे मत मारो।
ये क्या कर रहे हैं आप? आती हुई है, अरे सो कैसे सकती हो? ये क्या कर रहे हो? स्वागत है छोड़ो हमारी। हमें। चलो। अरे ये क्या कर पापा? स्वागत है हमारी, संबंध क्या बनाने का ना। नहीं। पापा 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 हाँ बेटा, आपको दीदी के चिल्लाने की आवाज आई? हाँ बेटा मैंने भी सुनी। चल चल के देखते हैं। जी। चलो। ये रेनू का चिल्ला रही है अंदर इतना? कान बंद कर लीजिए ना अगर तकलीफ हो रहा है तो। अरे पापा पापा ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? क्या? पापा बचाइए हमें, पापा। देखिए ना पापा, दीदी कहाँ है? इतना कुछ कीजिए पापा। अरे अभी सब शांत हो जाएगा, समझते काहे नहीं। जाओ सो जाओ, हम बैठे हैं ना यहाँ। अरे वो कितना चिल्ला रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा वो अंदर? हमको जाके नहीं देख। अरे संबंध बन रहा है जी, आप समझते काहे नहीं। ये संबंध बने बगैर जबरदस्ती की हुई शादी शादी नहीं, वो जाने दीजिए, भला होगा। छोड़ो पापा, बचाइए हमें, बचाइए हमें, छोड़िए हमें, छोड़िए हमें, पापा। खोलो दरवाजा, बन गए संबंध। अरे बधाई हो दामाद जी, बधाई हो। बधाई। संबंध बन गया। चुप चुप चुप। अरे रुकिए दामाद जी, रुकिए। कहाँ जा रहे हैं? बिना दुल्हन लिए साथ निकल जाओगे तो समाज दुल्हन को घर पहुंचाएगा, शोभा देगा क्या? शोभा देगा दिनेश बाबू, बताइए। अरे बिल्कुल शोभा नहीं देगा भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए अब हम अपनी बिटिया को यहाँ से विदा करेंगे, आपके साथ अपनी बिटिया को साजो सामान के साथ अपने द्वार से विदा करेंगे। आप बैठिए, आप हमारी बिटिया के पति हैं, हमारे सम्माननीय हैं। बिल्कुल सम्मानीय है, संबंध भी बनाए हो, गवाह भी है, मोहर भी लगा है और फोटो भी खींचे हैं। क्यों सिम्मी, फोटो खींचे हो ना? हाँ हम फोटो खींचे हैं ना। आप खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं? नहीं बेटा लेके जाओ। हाँ जाइए दादा जी। चलिए आइए खाना खाइए। जाइए बैठिए। आओ दिनेश बाबू, बधाई हो आपको बेटी की शादी की। बधाई हो, आपको बेटी की शादी मुबारक हो। तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद बबन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दीदी दीदी
गर्म पानी करके भी इससे अच्छा लगेगा। दूसरा बना कर लाओ जल्दी। अभी दूसरी बार तो बना के लाए थे। दूसरी बार बनाया था तो तीसरी बार बनाओ। जितनी बार कहेंगे उतनी बार बना कर लाओ। दामाद है हम इस घर के, संबंध बनाए हैं, संबंध का मोहर लगाया है। और अब फोटो तुम ही खींची थी ना? हाँ? तो अब जाओ चाय बना कर लाओ। खड़ी क्या हो, चाय बना कर लाओ। हम क्या कह रहे हैं कि वो अगर हम आपको विदाई का शुभ घड़ी बताएंगे तो आप जाने की तैयारी में लग जाएंगे ना? अरे ससुर जी, विदाई का जल्दी का है इतना? हाँ? अरे दामाद है हम आपके, संबंध बनाए हैं और संबंध बनते हैं आराम से। नहीं, हमको तो ये पता है कि आपको नौकरी ज्वाइन करना है ना बेंगलोर में, तो आपको जाने का जल्दी होगा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। शादी हो गई, स्वागरात हो गई, संबंध बन गए, हमारा फोन? हाँ फोन, हाँ, ये लीजिए आपका फोन। दामाद है ससुर जी हम इस घर के, जब मन करेगा तब जाएंगे। बाबूजी प्रणाम, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। वो हम गिरिड में ही हैं। दरअसल आपकी दवाई लेने में ना थोड़ा वक्त लग गया, वो तैयारी हो रही है, फिर हम आ रहे हैं। नहीं तो हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम तो ठीक हैं। दवाई काहे लेंगे जब हम बिल्कुल ठीक हैं बाबूजी। आप चिंता मत करो, हम बस आ रहे हैं आपकी दवाई लेकर। जी प्रणाम। ससुर जी, हमें सिम्मी की चाय नहीं पीनी। हमें कहा चाहिए, बताए थे ना आपको। हमको मालूम है, हम मंगवाते हैं ना वो आपके लिए। तो जल्दी जाइए, दामाद हैं हम आपके। जी मंगवाते हैं। बब्बन, ये दामाद ने तो डबल रोल खेलना शुरू कर दिया है। ये मैम ना अचानक भेड़िया बन गया है। वो जानता कहाँ है बब्बन पांडे को दिनेश बाबू। 2 फटका और देंगे, फिर देखिए कमाल। आ रहे हैं। आओ जल्दी आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। छोटू, तुम जरा दुकान संभालना, हम आते हैं थोड़ी देर में। सुनिए, आप ये कपड़े बदल लीजिए ना, शेरवानी गंदी हो गई है। अरे पगला गई हो का? अरे दुल्हे हैं हम, शेरवानी हमारी पहचान है और हमें भूलना नहीं है। विपिन कुमार हैं हम, पकड़वा धुला। अब हम हमेशा ऐसी रहेंगे इस शेरवानी में। तो जाओ। चलो ठीक है, एक शर्त पे हम बदल लेते हैं। तुम हमें कपड़े बदलाओगे, पहनाओ।
क्या बे, ब्याह संबंध होते इतनी गर्मी चढ़ गई? कल अंडे से निकला और आज पंख। क्या इतना उड़ रहा है बे? थोड़ा आराम से। अब दिखाओ तो आराम क्या होता है। पता लगी गर्मी, बोल आ रहे आराम। अरे होश में आइए दामाजी, छोड़िए, मर जाएगा वो। अरे होश। हाँ मजा आ रहा है, बोल। भाग जा, और अगली बार दिखा ना तो जान से मार दूंगा बब्बन। पापा, हमको लगता था कि जब दीदी की शादी हो जाएगी ना तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन अब देखिए ना, शादी भी हो गई, उनके जाने का टाइम आ गया है। दिल में ना कुछ बहुत अजीब होने लगा है। बेटा, एक दिन तू भी इस घर से ऐसे ही चली जाएगी। तब मेरे बारे में सोचा है? नहीं, हम कहीं जाएंगे? एक आइडिया, आप ना हमारे लिए घर जमाई ढूंढिए। घर जमाई? बेटा, हमको तो लगता है ये जो घर में बैठा है ना, यही घर जमाई बन जाएगा। पापा, पापा बचाइए। पापा, हम देखते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बब्बन का हाल देखा ना? अरे बेटा, वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा, उसको पाइप लगा है। बेटा, ये आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। जब इसको गुस्सा है ना तो उससे दूर रहना चाहिए। अगर इसके सामने फंस भी गए ऐसे में ना तो चुपचाप शांत होकर बैठ जाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अरे वो पता नहीं क्या हाल करेगा बेटा। नहीं, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, सब ठीक हो जाएगा। बैठ बैठ, सब ठीक हो जाएगा। जानवर के साथ ब्याह किए हो आप पापा? दीदी का पागल है वो आदमी। बेटा, हम तो इस घर से रेनू का विदाई का सोच रहे थे, पर ऐसे में कैसे विदाई? पापा, हमको जीवन से विदाई दे देना, पर हम वो आदमी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे पापा, मर जाएंगे। नहीं बेटा, नहीं। पापा, आप अभी के अभी पुलिस को फोन लगाइए। अरे तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं? तुम्हारे जीजा है अब वो, हम अपने दामाद को पुलिस में दे दें। और बेटा, ये केस खुल गया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, हम सब फंस जाएंगे। पकड़वा ब्याह है इसका, गैर कानूनी है। तो पापा, काहे किया हमरे साथ ऐसा? काहे? प्रणाम, हम आपके समधी बोल रहे हैं, गिरिडीह से। जी हाँ, समधी। अरे विपिन बाबू हमारी बिटिया से ब्याह कर लिए जी। क्या? अरे ऐसे कैसे? हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया? कहा बोले? तो ये बाप तो बेटा से भी बड़का वाला निकला। अरे हम बोले कि हमारी बिटिया से ब्याह कर लिए हैं, तो वो बोले कि विपिन वहीं रहे जिससे ब्याह कर लिया है, उसको घर जमाई बना लो। हमरा विपिन के साथ रिश्ता खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हमारे साथ तो अनहोनी पर अनहोनी होती जा रही है बब्बन। अरे ये देखो, हम उन दोनों का धनबाद का टिकट करवा लिए कल का, अब कैसे विदा करेंगे बताओ? ये तो अनहोनी हो गई। आप हमारे बाबूजी को कॉल किए? क्या बोला हमारे बाबूजी को? बेटा, हम जो सच्चाई थी वो हम बोले उनको, लेकिन वो हमसे बहुत कड़वा बोले। वो बोले कि हमरा विपिन के साथ आज से रिश्ता खत्म हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए दामाद जी? बाबूजी, हमारा फोन उठाइए, हमसे बात तो कीजिए हमसे।
जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों बैल बुद्धि। बैल बुद्धि। क्या बोला? बैल बुद्धि? बताओ तेरे को बैल बुद्धि क्या होता है? मर्डर एक हो, दो हो या तीन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बाबूजी से हमारा सम्मान खराब किया हो ना? हाँ? अब तो हमारे बाबूजी बोलेंगे ना तब भी नहीं जाएंगे यहां से। जितना कुछ सहा है ना हमने, सब सूद समेत लौटाएंगे। दर्द, जिल्लत, शर्म सब देंगे। खून के आंसू रुलाया ना, अब मैं बताऊंगा खून के आंसू कैसे रुलाते हैं। अब तुम सब हमारा असली रूप देखोगे। पकड़वा दामाद चाहिए था ना? हाँ? तो झेलो अब। हजूर। जी 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 दामाद जी, जी दामाद जी। खाली मंगवाई के नहीं? जी वो आप हमारा फोन हमको देंगे, हम फोन करेंगे तब ना लाएगा वो। हम बोले ना, फोन जमा तो जमा। फोन नहीं मिलेगा दोबारा नहीं पूछना, मंगवाओ। ए साली जी, इधर। हमारी इजाजत के बिना इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता, और जो गया उसके बाद बाकी दो लोगों की इस घर में लाश मिलेगी। अभी फैसला कर लो, किसको घर में रहना है और किसको ऊपर। और तू दिनेश लाल, जी जी दामाद जी। पैर दबा मार, पैर दबा मारे। नहीं जी। और तुम दोनों औरत लोग गाजर का हलवा बनाओ हमारे लिए, वरना तुम लोग का हलवा बना दूंगा मैं। चला। नहीं नहीं बेटा बेटा जा, हलवा बना, हलवा बना। हाँ भाई, साइबर सिटी हैदराबाद, क्या हाल चाल? नशे में? हमें कभी पीते हुए देखा है? पिकनिक मना रहे हैं बस, अभी ज्वाइनिंग है ना बेंगलोर में। हाँ, मुलाकात करते हैं। भाई ढंग से दबाओ। अब बताओ कैसे दबाना है? मैं दबाता हूँ, मैं दबाता हूँ।
आज नहीं, प्लीज 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 प्लीज, दूर रहना, दूर रहो। नहीं देखो, मैं कह रही हूँ आज नहीं, प्लीज प्लीज। आज तुम नहीं बाबू, आज कोई और। तुम आराम करो। कोई और? कौन? अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम आराम करो ना, आराम करो तुम, ठीक है? नहीं, बताइए कौन? बताएंगे नहीं, सुनाएंगे। जैसे तुम चिल्लाती हो ना, वैसे उसकी आवाज लगेगी थोड़ी देर में। नहीं छोटी, नहीं तुम उसके पास मत जाना। देखो मैं बोल रही हूँ, तुम उसके पास मत जाना। छोटी, पापा ये छोटी के पास आ रहे। पापा छोटी को बचाइए। दामाद जी, ये रेनू क्यों चिल्ला रही है? कब तक ऐसे जानवर की तरह करते रहोगे तुम? कुछ बोलोगे? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे दामाद जी, अरे हमको काहे बंद किया हो दामाद जी? अरे दरवाजा खोलिए, ये क्या कर रहे हो तुम? दामाद जी, ए दामाद, हम जान से मार डालेंगे तुमको। हमारी बिटिया पर नजर मत डालना। दरवाजा खोलो। सिमी! क्या हुआ? दरवाजा काहे बंद किया? दीदी पापा की चिल्लाने की। कहा है ना, वो बहुत टेंशन में है क्योंकि हम तुम्हारी दीदी को छोड़ दिए हैं। आज रात हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। ये गलत है। दीदी आपकी ब्याहता है। अब जाइए, आप अभी के अभी निकलिए। हमने कहा आप जाइए। आज रात सुहाग रात, नहीं हम और तुम। नहीं। खोल हमको, पास ही जाना हमारी बिटिया के, समझे ना? सिमी! सिमी को छोड़ दो दामाद जी। कुछ करो बब्बन, हमारी दोनों बेटी का जिंदगी बर्बाद हो गया। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वो कहता है कि पुलिस को खबर नहीं देना। अगर पुलिस को खबर दिया ना तो जो घर में मिलेगा उसको मार डालेंगे। वो ऐसे बोलता है। कैसे बचाओगे तुम? फिर तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? जल्दी बताओ। उसको मरवा देते हैं। पकड़वा दूल्हे का मर्डर। मर्डर? हाँ। तो दुनिया को पता चल गया तो? अरे दुनिया को कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारे घर में तुम्हारा दामाद है, शादी हुआ है? किसी को बताए हो क्या? नहीं, उसके बाबूजी, उसको तुम फोन किया था ना? अरे उस दिन उसका बाप बोला नहीं था हमारा कोई संबंध नहीं है, मार देते हैं उसको, टेंशन खत्म। अरे इतना आसान है क्या? है बहुत खतरनाक है वो। अपनी छोटी बेटी को तो हम उस राक्षस से बचा नहीं पाए। बोल रहे मर्डर कर देंगे। एक तरीका है, कर लो। बेटा, आगे का काम हम करते हैं, तुम बाहर जाओ और उसके आसपास ही रहना, उसे इधर आने से रोकना है। जा। पापा, लेकिन ये कागज ये लगा के क्या होगा? बेटा इस कमरे को ना, यहाँ से इसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी। इस कमरे को साउंड प्रूफ बनाना है, बब्बा ने ऐसे बोला है ना? तू जा। अब ये हाँ मैं करता हूँ। पापा हाँ बेटा। हाँ। आप जाइए यहाँ से, वो आपको ढूंढ रहा है, ये सब हम कर लेंगे। बेटा वो कहाँ है इस समय? वो दो बोतल चढ़ा के टीवी देख रहा है बाहर। बेटा ठीक है, हम बाहर जाते हैं। अगर उस तरफ आने की कोशिश करें तो हम जोर से खांस देंगे, है ना?
ठीक है? वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन वो भवन भी आएंगे तो हम उनको अंदर कैसे लेंगे? और हॉल की चाबी तो उन्हीं के पास है ना? हाँ बेटा, वो चाबी तुमको ही उसके पास से निकालनी पड़ेगी। बेटा हिम्मत करके तुमको ही करना पड़ेगा, करेगी ना? पापा ये हमसे नहीं होगा। उस आदमी के पास जाते ही हमारा हाथ पैर कांपने लगते हैं। पापा ये मुझसे नहीं। बेटा बेटा हम जानते हैं बेटा, लेकिन बेटा अपने आप को, अपनी बहन को और हमको उस जानवर से बचाने की चाबी तुम्हारे ही हाथ में बेटा। हम जाते हैं, हम बाहर का ख्याल रखते हैं, होशियार रहना है, हम जाते हैं। तैयारी हो गई? सब कर दिए हम, तुम जैसे बोले हो। अंदर का कमरा एकदम टंच कर दिया है, बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी। अब उसको धरना है। तुम दोनों ना डरना मत, वो हाथ पर फेंकेगा, तुम जकड़ लेना, ताकत से पकड़ लेना उसको। रस्सी का है। घबराना नहीं है बेटा, हैं? चलो आ जाओ। चल निकल निकल निकल, चल 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 जा।
अब इसका क्या करेंगे बाबा? करना क्या है, जंगल में फेंक देते, चील को वो खा जाएंगे। अरे इसका बाप ढूंढता हुआ आगे तो। अरे हम विपिन नाम के किसी आदमी को जानते ही नहीं, पूरे मोहल्ले में, पूरी टोली में पूछ लो, सब बोलेंगे नहीं, हम भी बोल देंगे नहीं। आज से हम भी भूल जाए इसके नाम को, इसकी पहचान को और इस आदमी को। क्या बोलते हो? ठीक है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। ये भगवान, ये अभी तक सो रहे हैं। उठ जाइए पतिदेव, 7 बजे का अलार्म लगा के बैठे और 1 घंटे से अलार्म बज रहा है और आप है कि अभी तक सो रहे हैं। अब उठ भी जाइए पतिदेव। 5 मिनट। अरे 8 बज गए, चलिए उठिए उठिए उठिए। आपको ऑफिस भी तो जाना है ना, जाके फ्रेश हो जाइए। मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है? बन जाएगा खाना। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। वो तो हम पहले से ही है, लेकिन क्या आज आपको लेट नहीं हो रहा है ऑफिस के लिए? देख लीजिएगा, फिर जाके आपको आपके सुपरवाइजर को सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा। ऐसी की तैसी सुपरवाइजर की, तुम्हारे आगे थोड़ा ना कोई है। विनीता, हम तैयार हो गए, नाश्ता लगा दो। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए बिस्किट। अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाह रहे थे। तुम तो ऐसे मस्का लगा रही हो जैसे कि कुछ खर्चा कराने का इरादा हो। क्या हुआ, झुमका चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, दरअसल हम ये कह रहे थे कि देखिए ना, आप तो पूरा दिन बाहर रहते हैं, पर हम घर में रह रहे के बोर हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं। जब तेरी जब देखो तो मजाक ही करते रहते हो। मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि यही पास में घर के बाहर हम एक दुकान खोल लें। दुकान? हाँ दुकान, जिसमें घर गृहस्थी की चीजें हम बेचेंगे, जैसे कि चॉकलेट, चिप्स, बच्चों के खिलौने। इससे ना 2 फायदे हैं। एक तो ये कि हमारी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी, और दूसरी बात, हम बोर भी नहीं होंगे, काम में बिजी लगे रहेंगे। क्यों, हमारी कमाई कम पड़ गई थी क्या ये घर का खर्चा चलाने के लिए? अरे हमारा ये मतलब थोड़ी ना था। हम तो इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि हम घर में रह के बोर हो जाते हैं, काम में बिजी लगे रहेंगे, मन भी लगेगा, इससे हमारे घर की कमाई बढ़ जाएगी। और आजकल हम देख रहे हैं आप पे बहुत भार पड़ गया, ऊपर से ओवर टाइम भी आप कर रहे हैं। विनीता देखो, हमारा भार तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये दुकान पर भीड़ जरूर लग जाएगी। भीड़ लगने लग जाएगी मतलब? आपका कहने का मतलब क्या है? भीड़ लगेगी और हम आशिकी लड़ाएंगे? आप यही कहना चाहते हैं? 3 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक आपको हम पे यकीन नहीं है ना? हद हो गई। अरे विनीता, हमारी बात समझो। अरे हमारा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था फिर आपका? यही मांग रहे थे ना, दुकान खोलना चाह रहे थे ना, लेकिन आप विनीता छोड़िए। विनीता देखो, हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई तुम्हें बाहर वाला देखे तो। आप बस लड़ना चाहते, हमको रुलाना चाहते। रो लिए, मन आपका शांति हो गया, यही चाहते थे ना आप? अरे विनीता, हमारा ये मतलब नहीं था। सब समझ गए हम। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आपको हम पे यकीन नहीं है। बाबा सॉरी। अच्छा ये लो, खोल लो दुकान। अरे देख क्या रही हो, खोल लो। पक्का? हाँ, अब तो खुश हो जाओ। थैंक यू। एक ही ना भैया?
10 रुपए। भाभी जी वो नया वाला चिप्स दे दीजिए ना। ये वाला? हाँ ये वाला। जी दे रहे। ये लीजिए। भाभी जी एक बात कहे, आपके यहाँ का चिप्स ना कहीं नहीं मिलता। भाभी जी हमको भी दीजिए ना वो वाला चिप्स। दे रहे। विनीता हाँ आई। आप आ गए? पानी लेके आओ। जी लाए। ये लीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे भाभी जी कौन है? अरे भाभी जी नमस्ते। जी नमस्ते। चिप्स चाहिए था। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं मुनाफा। आपको पता है हमने दुकान खोलने में जितने पैसे लगाए थे ना, वो पूरे 8 दिन में वापस आ गए। आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी, देखिएगा। क्या बात है, कोई बात हो गई है क्या? जब से आए तब से खोए खोए नजर आ रहे हैं। बहुत कर ली तुमने ये दुकानदारी, कल से दुकान बंद। अरे ये दुकान बंद करने की बात कहाँ से आ गई? क्या हो गया आपको? हुआ ये कि मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुल गई है तो हम दुकान क्यों बंद करें? एक तो इतने सालों के बाद हमें जीने का मकसद मिला है, हमने दुकान खोला है और आप कह रहे कि दुकान बंद कर दे। ऐसे कैसे दुकान बंद कर दे आप? हम नहीं बंद करने वाले दुकान। तुम्हारे लिए तुम्हारी दुकान ही सब कुछ है ना, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरी बातें कुछ है नहीं। हे भगवान, आज तक आप ही की चली, आप ही की सुने, पहली बार तो कुछ अपने मन का किए हम। देखिए हमारी पहचान हमसे मत छीनिए। हमें कुछ नहीं पता विनीता, कल से ये तुम्हारी दुकान बंद, यही हमारा फैसला है। तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए, अगर ये दुकान बंद हुआ ना तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। किचन में खाना लगा हुआ है, गरम करके खा लीजिएगा। विनीता, अरे हमारी बात सुनो विनीता। आपके लिए दूध? रख दो, हम पी लेंगे बाद में। देखिए हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम रोज 300-400 का मुनाफा कमाने लगे हैं और वैसे भी घर का सारा खर्च तो आप ही करते हैं। ये पैसे तो सिर्फ हम बचा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य बेटर हो। विनीता, तुम्हें दुकान और पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना? कभी हमारे बारे में सोचती हो? हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें हमेशा आपके साथ रहना है। देखिए हम जानते हैं कि आपका उस सुपरवाइजर के साथ बिल्कुल नहीं बनता है, रोज लड़ाई होती है। कल को आपकी नौकरी चली गई तो ये दुकान ही तो हमारे काम आएगा ना। ये हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम दोनों के लिए कमा रहे हैं ना। देखो विनीता, हमें नहीं पसंद कि लोग तुम्हारी दुकान के बाहर खड़े होकर तुमसे हंसी मजाक करें, तुम्हें देखें।
हमसे सहन नहीं होता ये सब। ठीक है बाबा, हम मैनेज करेंगे। अब तो अपना मूड सही कर लो। अच्छा यहाँ देखो, देखो एक बार हमारी तरफ। अरे पर विनीता, अब सिर्फ हम दोनों का टाइम, ओके? तुम अभी तक वही सोच रहे हो। मैंने कहा ना कि हम देख लेंगे। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? देखिए प्लीज हमें टोकिएगा मत, हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं और 2-3 दिन में हम आपको सब कुछ खुल के बता देंगे। और इतना सच धज के? हाँ बाबा, किसी पे जादू करने जा रहे हैं, इसीलिए सच धज के जा रहे हैं। वैसे सुनो, हमने खाना बना दिया, तुम्हारा टिफिन भी पैक कर दिया, खा के चले जाना और तुम्हारे आने से पहले हम आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ एक और बात, हम तुम्हारे वॉलेट से 1000 रुपए निकाल। अरे पर हमारे लिए तो कभी इतना नहीं सजी तुम। ओहो, हमारे पति देव जल रहे हैं, जलने की बू आ रही है। वैसे जलते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो, ऐसे ही जलते रहना, हम शाम को आते हैं आपकी आग बुझाने के लिए। दीपक भैया एक बात बताओ, ये विनीता भाभी की आजकल जल्दी दुकान चल पड़ी। 2 साल हो गया, चंपू अभी का अभी वही पड़ा है। बात तो एकदम सही कहे भाई सोनू भैया। ये चंपू की मुस्कुराहट विनीता भाभी की मुस्कुराहट की तरह थोड़ी ना है। अरे विनीता भाभी को मुस्कुराते हुए देखे लगता है फूलों की बारिश हो रही है। और जब वो बात करती है ना, मन करता है बैठ के बतियाते रहे उनसे। इतनी हंसमुख औरत का दुकान में भीड़ नहीं लगेगा तो चंपू के दुकान में भीड़ लगेगा, बताओ। भैया ये औरत हंसमुख का कैसे पता चलेगा? ये धंधा बढ़ाने का तरीका है। जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी होती नहीं है। ये औरत लोग कुछ और बातें हंस के क्या कर लेती है, मर्द लोग पैरों में गिर जाते हैं। भैया अरे भैया है। अबे बता कि तू रंग रूप के हिसाब से अपने आप को कितना नंबर देगा? ये कैसा सवाल है? हाँ ना यार, यही 50 या 55। और भाभी को? भाभी को कम से कम 90। तू एक बात बता कि एक 90 नंबर वाला 50 नंबर वाले के साथ क्यों रहेगा? क्यों करना चाहे? अरे भोले यार, उसका तुझसे कोई मतलब होगा तब ना। अबे ये खूबसूरत औरतें होती है ना, ये तुम जैसे भोले आदमियों को अपने जाल में फंसाती हैं। देख मैं तेरा भाई, धीरे धीरे करके तुझे औरतों के बारे में मैं एक एक चीज बताऊंगा। वाह क्या बनाती है भाभी आप, आपके हाथ में ना कसम से बता रही जादू है, जादू। पूरे मोहल्ले के मिठाई घर में ना ऐसा पेड़ा नहीं देखा, सब फेल। अच्छा तो भैया निकालिए इस पेड़े के 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ। इसके पड़ोस के दुकान में तो अरे भैया ये शुद्ध देसी घी में बना है। और अभी आप ही ने तो कहा ना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई की दुकान में सारे पेड़े फेल हैं, मेरे पेड़े के सामने, तो निकालिए इसके 50 रुपए। क्या आपके पास 50 रुपए भी नहीं है? अरे है ना भाभी, अभी निकालते। तो ये रहा QR कोड, स्कैन करिए और भेज दीजिए पैसे। भाभी जी ने आप ना सिर्फ दिखने में नहीं, बोलते भी बहुत चालू, मतलब बहुत अच्छी है। अभी स्कैन करते हैं। अरे भैया नमस्ते। भाभी आते हैं, ठीक। बिना हंसी ठिठोली के सामान नहीं बेच सकती तुम। अरे थोड़ा सा हंसी मजाक करने से 2 ग्राहक बने रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों देवर हैं ये लोग तुम्हारे जो इतनी हंसी ठिठोली करती हो? थोड़ा सा हंसी टिटोली कर ली तो उसमें क्या हो गया? 2 पैसे ज्यादा आ रहे हैं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए ना। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बेवकूफ मैं नहीं, आप बल्कि मुझे बना रहे हैं। आपकी समस्या पता है क्या है? कि मैं 2 पैसे ज्यादा कमा रही हूँ ना, इससे आपको दिक्कत हो रही है।
लेकिन अब कुछ भी हो जाए हम दुकान नहीं बंद करने वाले हैं। मुझे पता है, पैसा तो एक बहाना है, तुम्हें पराए मर्दों के साथ ना हंसी ठिठोली ही करनी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? और ये तो मैं आते की शिकन है ना, इससे मुझे पता लग रहा है तेरी बीवी के अंदर वो सारे लक्षण आ गए। क्रिया चरित्र कहते हैं इसको। तू कभी भी उसे टोकेगा ना, अबे झमझम झमझम गंगा जमुना बहाने लगी और तुझे अपने ही कही हुई बात पे शक करवा देगी। तुझे अफसोस होगा अपनी कही हुई बात को। अबे मेरे भाई, ये एक जाल है और अगर तू इसमें एक बार फंस गया ना, कभी निकल नहीं पाएगा। अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे क्रिया चरित्र के बहकावे में। आंखें खुल गई हमारी, करती रहो गुस्सा। विनीता, विनीता, चलो खाना खा लो। हमें नहीं खाना। खाने पे गुस्सा नहीं करते, खा लो ना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, हो गई गलती, अब कान पकड़ते हैं। सॉरी, खाना खा लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो मैं। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चाहती क्या हो? जब हमें नजदीक ही नहीं आने देना तो मना कर दो साफ साफ। आखिर तुम्हें हो क्या है? तुम हर बात में मुझसे लड़ने आ जाते हो। तुमने हमें पसंद किया था तभी हम दोनों की शादी हुई है ना। आज तक तुमने जो कहा, जैसा चाहा वैसा ही हुआ है। पहली बार जिंदगी में, पहली बार हमने कुछ अपने मन का किया है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है, जो आपको है नहीं हम पे। अभी मनाने आए हैं, सुबह फिर से धमकाने लगेंगे, लड़ेंगे। ऐसे हम नहीं जी पाएंगे। विनीता, हटिए। विनीता, हमारी बात को तो समझो। एक ऐसा टाइम आता है जब तेरी बीवी तेरे साथ ही सोने से मना कर दे। मेरी बात मान, अगर ऐसा होता है तो यकीनन उसकी लाइफ में कोई दूसरा शख्स आ गया है। और अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो यू आर फिनिश्ड। खत्म तू। मुकेश, अबे सर, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? बस भाई यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूं। क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ यार, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ चल बैठ। अच्छा सुन, दारू पिएगा? नहीं है। अबे साले, तू दारू के लिए मना कर रहा है? ठीक तो है सब? भाई मूड नहीं है यार। बोल, क्या हो? अरे बोलना यार। क्या, भाभी से रिलेटेड कुछ? यार मदद चाहिए थी तेरी। अबे तो बोलना, मैं हूँ यहाँ पे। क्या मदद चाहिए? मुझे अपनी बीवी पे निगरानी रखवानी है। तेरे उस जासूस दोस्त से बात कर। ये ले पैसे। अच्छा, तो ये मामला है। दोस्त, लगता है स्थिति गंभीर हो रही है। क्या चल रहा है? क्या दिमाग में क्या चल रहा है? देख, मेरी बीवी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे हंसी मजाक करती है और किसके साथ हंसी मजाक से ज्यादा रिश्ता है, मुझे सब जानना है। हो जाएगा ये? अबे तू अपने उस जासूस दोस्त को बुला ना, आज ही काम सौंप दे। अबे आज क्या? तू अभी ले, ये ले, अभी मिलाता हूँ। ये ले, देख। ये कौन है? अबे पहचाना नहीं? मीट द वन एंड ओनली जासूस ऑफ यूपी, मिस्टर ब्रह्मचंद जोशी। अबे मैं हूं। ये देख, मेरा एजेंसी का कार्ड रख। देखा?
अबे तुझे पता भी नहीं लगने दिया। यहाँ दिन भर ऑफिस में बैठ के तेरे साथ काम करता हूँ और रात में जासूसी। तभी तो दिन भर ऑफिस में उबासी लेता हूँ बे। वो तो ठीक है, पर काम तो हो जाएगा ना? 110% हो जाएगा बे। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अबे तुझे मेरी एजेंसी के बारे में पता ही कहाँ है। अच्छा तू बैठ बैठ, चाय लेके आता हूँ। टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। कुछ पता चला? मैं तेरे भाई की इन डिटेक्टिव आंखों ने कुछ तलाश लिया है। कोई है ना उसकी जिंदगी में? हाँ यार है तो। मैंने भाभी का पीछा भी किया और वो ऑटो से निकलकर डिवाइडर के उस तरफ खड़ी हुई। वहां एक हेलमेट लगा के एक आदमी आया और उसके साथ निकल गई यार। फिर तू गया उसके पीछे? अरे मेरे भाई गया ना, लेकिन गोली की तरह निकल गया यार वो। मैं क्या करता, मैं घर यहाँ वापस आ गया और मैं इन दोनों का इंतजार करने लगा। और तुझे पता है, बहुत देर के बाद ये लोग घर आए और 55 मिनट के बाद दोनों घर से बाहर निकले। फिर क्या पीछा किया तूने उसका? अरे यार मैं तो कर रहा था, लेकिन गाड़ी बंद हो गई और देखा तो उसमें पेट्रोल खत्म। और यार अपनी तो जेब में पैसे भी नहीं थे कि यार। फिर क्या किया? सबूत जमा किया, फोटो लिया? अरे बाइक का नंबर तो देखा होगा। अरे कैमरे के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। और यार छुट्टी लिए उसका भी तो पैसा कटेगा ही ना। बाइक भी एमपी की थी यार। हिल, हमें सबूत चाहिए हर हालत में। भाई तू अब इंतजार कर, देख तेरा भाई तुझे सारे सबूत लाके देता है। हाँ भाभी। बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चे हो। आप पैसे दो। अरे ओ भैया, कुछ काम है क्या? कुछ चाहिए आपको? तो कब से देख रहे तुम यहीं पे खड़े हो, जाओ ना आगे। नहीं भाभी, वो मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसी का इंतजार कर रहे हैं बस। अच्छा, बस आ गया हूँ। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया को खिलाई ना वो वाला देसी घी वाला पेड़ा। हाँ हाँ, दे देना। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रहे हैं? क्या बताए तुमको? वो आदमी देख रहे हो? कब से हम देख रहे हैं उसको, बहुत दिनों से ही हमारा पीछा कर रहा है। जहां भी जाते वहां आ जाता है। अगर तुम्हारे भैया को बताए ना तो वो तो मारने मरने पे उतर जाएंगे।
समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें। अरे भाभी चिंता काय कर रहे हैं? हम लोग है ना, हम लोग हैं, हम इलाज करके आते हैं। क्या ये क्या रे? क्या कर रहे हो, खड़े हो गए यहाँ? बताइए। लड़की छेड़ रहा है। अरे भाई साहब नजरें हैं, चली जाती हैं कहीं भी। नजरे भाभी के ऊपर जाती है। क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े? सरकारी सड़क है, कोई भी खड़ा हो सकता है भाई। अच्छा बेटा, सरकारी सड़क है तो घर भी सरकारी हो गया क्या? डांट रहे हो तब से? बेटा हाथ भी सरकारी है, समझ रहे हो? जब पड़ेगा ना तब बोलोगे। क्या बात कर रहे हो? आवाज नीचे कर, चल। देख मत जाना यहाँ पे दोबारा। भाई बहुत मारे हैं, लेकिन मैं तेरा काम करके लौटा हूँ। क्या कुछ पता चला? और भाई भाभी उस बाइक वाले के साथ बहुत बहुत ज्यादा घूमने लगी। दोनों साथ में मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। वो तो तूने पिछली बार भी बता दिया था, कुछ नया पता चला? हाँ लगा है ना। क्या? यार तू सुनेगा तेरे होश उड़ जाएंगे मेरे भाई। यार तू बोलना। मैंने उन दोनों को साथ में तेरे घर के अंदर जाते देखा। नीत इतने आगे बढ़ जाएगी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और कुछ सबूत जमा किया? भाई वीडियो लेने की कोशिश की थी ना। क्या झांक रहा है? हाँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो पता ढूंढ रहा था। नाका झाकी करके पता ढूंढ रहा है। नहीं आप गलत समझ रहे हैं। ये तो वही आदमी है जो हमारे घर के बाहर घूमता रहता है। हमेशा पेड़ के पीछे छुप के हमें ताकता रहता है ये, और हमारा पीछा भी करता रहता है ये। गलत समझ रहे हैं आप। कोई मत नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अरे नहीं, मैं नहीं था। अरे आपको बताओ, मार रहा मुझे। भाई कसम से बता रहे हैं, बहुत मारे हैं, कूद डाले हैं रख के। लेकिन भाई मैं कल कह रहा हूँ, मैं कल सबूत लेके ही लौटूंगा। मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ। मुकेश, मैं कैसे भी करके सबूत ला के दे, देखते हैं क्या। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। काम काम तो होता रहेगा, खाना तो ठीक से खा लो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ओवर टाइम करना बंद कर दो। तुम्हें पैसे की चिंता है ना, पैसे की चिंता हम पे छोड़ दो। और तुम तो देख ही रहे हो, दुकान से हम अच्छा कमा ही तो रहे हैं। अब खाना खाओ ठीक से। क्या देख रहे हो? हाँ, ये क्या ताका झाकी लगा रखे हो? तुम्हारी बहन खो गई है क्या? भाभी भाभी गलती हो गई, माफ कर दी भाभी। बहुत दिनों से तुमको देख रहे हैं, सच सच बोलो वरना इस गांव वाले को इकट्ठा करके तुमको इतना मरवाएंगे और ऊपर से पुलिस को भी बुलाएंगे। भाभी 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 पुलिस को ना बुलाइए भाभी। तो क्यों झांकते हो, बताओ। मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। अब हमें सच सच बताओ। भाभी हम आपको देखिए सच सच बता रहे हैं, हमें आप पर नजर रखने के लिए पैसे दिए गए थे। क्या? किसने पैसे दिए तुम्हें? हाँ, आपके पति हरियर ने हमें पैसे दिए थे। उनको लगता है कि आपका अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। भाभी हम कसम खा के बोल रहे हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे पति इतने गिरे हुए निकलेंगे। हम अभी जाके उनसे बात करेंगे, अभी उनको फोन करते हैं। भाभी हमें तो लगता है कि कहीं उनका ही तो अफेयर नहीं चल रहा है और आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं।
आप मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आपने उनसे जाके कुछ कहा तो मुझे पता है वो आपकी बात को काट देंगे। ऐसे स्थिति में कैसे धैर्य रखे हम? हाँ, भाभी मेरे पास तो एक डील है, अगर आप कहें तो बताएं। डील? कैसा डील? भाभी हम आपके पति पर नजर रखेंगे और उनके अफेयर के सारे सबूत आपको लाके देंगे। तुम हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? हाँ, बदले में क्या चाहिए तुमको, बताओ। भाभी हम आपकी मदद करना चाहते हैं और उनपे थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए हमें आपके अफेयर के कुछ फोटोग्राफ उनको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उन्हें सबूत चाहिए ना मेरे आशिक के साथ, तब आशिक भी तुम ही बनोगे। हमारी ऐसे फोटो लो कि उनका शक यकीन में बदल जाए, समझे तुम? कहाँ है फोन? एक मिनट, मैं कैमरा लगा के। भाभी हाँ, आपको छूले हैं। दूर। मैं करती हूँ। आप भाभी ठीक है। सॉरी भाभी, इतनी सुंदर औरत कभी देखी नहीं है ना, थोड़ा फिसल गए। अब निकलो यहाँ से। फोन सॉरी भाभी। ये देख भाई, देख, फूलदान की वजह से उसका चेहरा नहीं आया, वरना उसका भी पूरा का पूरा चेहरा आ जाता है। बिना चेहरे के इंसान को कैसे पहचानूंगा? देख, हमें इस इंसान को जानना जरूरी है जिसने हमारी बीवी पे नजर डाली है। यार मोहल्ले का लड़का तो ये नहीं लग रहा है, तो इसको यहाँ कभी देखा ही नहीं हमने। तो कहाँ का है फिर? काम करता हूँ, विनीता से ही जाके पूछता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबे यार तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है यार? भाई तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं ऐसे सबूत ला के दूंगा कि पूरी कुंडली खींच लाऊंगा उसकी वहां से। हमें अब सबूत की जरूरत नहीं है, हम सीधा विनीता से ही सवाल करेंगे। अरे भाई अगर तुमने विनीता से कुछ कहा, वो तो कह देगी कि वो तो उसकी फोटो है ही नहीं, तो क्या कर लो। इसलिए तू थोड़ा सा सब्र कर, मैं तुझे सबूत ला के दूंगा, तू उसके मुंह पे मार देना, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या करें? ना कुछ खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है यार। दोस्त मेरे पास एक उपाय है, तू कल चल मेरे साथ, तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा तेरा सारी टेंशन गायब। यही शीला, जा जा, अबे जा, कुछ नहीं, जा जा जल्दी जा, अबे जा जा जा, अब कुछ नहीं, जा। आप कौन? जी, वो मुकेश ने भेजा है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसों वैसों की बात तो हो गई ना? हाँ, पैसों की बात हो गई। ठीक है, आप
हमें यकीन नहीं हो रहा कि हरियर जी इतने गिर जाएंगे। जी अरे भाभी आप काहे रो रही हैं? वो कहावत है ना कि अपन मन से जानो पराये मन का हाल। देखिए, जब अपने मन में कालिक जमा हो ना, तो सामने वाले के अंदर भी कालिक जमा दिखती। हमारा शक सही था। और भाभी, उसका तो अफेयर चल रहा है, इसलिए वो आप पर भी आरोप लगाना चाहता है। मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार आप पर आरोप साबित हो गया ना, सांड की तरह घूमेगा, देखिएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। जी उस आदमी की शक्ल अच्छी नहीं थी, एटलीस्ट मन तो अच्छा होता। ठीक है, धोखा क्या होता है अब हम बताते हैं। विनीता, वहां ड्रॉर में हमारे 10,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? अरे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो खर्च कर दिए? अच्छा, तो अपने यार को दे दिए तुमने? हमारे पास ना तुम्हारे जैसा कोई यार वार नहीं है। दरअसल हमारे पति देव का अफेयर चल रहा था, तो उसी की जासूसी करने के लिए पैसे खर्च कर दिया हमने। वाह रे सती सावित्री, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चक्कर चलाओ तुम और शक करो हम पर। तुम्हारे अफेयर की सच्चाई का सबूत है हमारे पास, दिखाए तुमको? देखो देखो अपनी आंखों से। बस एक बार ये चुड़ैल हमें मिल जाए, इसका गला काट के ना वही काट देंगे हम। कौन है ये? बोलते क्यों नहीं हो? सबूत तो हमारे पास भी है, ये देखो। कौन है ये? बाइक वाला है ना, तुम्हारा यार? ये फोटो तो हमने खुद मुकेश से खिंचवाई थी। जिस दिन हमें ये पता चला था कि तुमने उसको पैसे दिए हमारे पीछे जासूसी करने के लिए, पता है उस दिन गुस्से में तुम्हारे धोखे की वजह से उस रात हम मुकेश के साथ सोने जा रहे थे। हरियर का पता लगाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत और पड़ेगी, 10,000 रुपए की, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलाना है ना। ठीक है, हम दे देंगे। भाभी, हरिहर का पीछे। बस चुप। क्या वो भाभी? उठो। हाँ? निकलो यहाँ से, निकलो मैंने कहा। जा। लेकिन हम तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान नहीं है। हमारे जमीर ने हमें रोक दिया था, हमें ये करना शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन तुम तो इतने गिरे हुए निकले। पकड़ो अपना फोन। अरे अगर आपको मुझ पे शक था तो मुझसे पूछ लेते ना हरियर जी, क्यों शक कर रहे थे इतना? अरे शक क्यों ना करते, तो वे सज धज के तैयार होकर कहाँ जाती थी? अरे सिर्फ 2 बार साथ धज के गए हम। पहली बार जब हमें क्यूआर के लिए हमें फोटो खिंचवाना था, और दूसरी बार जब वो फोटो गलत आया था उसके लिए गए थे। तो बाइक पर बैठकर किसके साथ घूमने गई थी? कौन सा बाइक वाला? किसके साथ घूम रहे थे? तुम्हारे पास कोई फोटो है? मुकेश ने कोई फोटो दिखाया तुम्हें? हाँ, कोई प्रूफ है क्या? हम आनंद भाई के साथ ऑटो में गए थे। अगर यकीन नहीं होता ना, जाके पूछ लो उनसे। मुकेश ने इतना बड़ा धोखा दिया, हमें माफ कर दो विनीता। आपको मुझ पे विश्वास करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया? मैं शक में बह गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम सही कहती थी, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, वरना ऐसे कोई भी कभी भी हमारी स्थिति का फायदा उठा सकता है। मुझे आपसे एक और बात बताना, वो मुकेश बाकी तो बहुत गंदा घटिया इंसान था। उसने मुझे आपके खिलाफ भटकाने की कोशिश की और मेरे फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस मुकेश को सबक सिखाएं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास एक प्लान है।
हम लोग मुकेश को उसी की चाल में फंसाएंगे। भाभी आपने इतनी रात को बुलाया? हरिहर नहीं है क्या घर पे? वो किसी काम से बाहर गया है, कल सुबह तक आएंगे। और तुम क्या उनका नाम लेके मेरा मूड खराब कर रहे हो? अंदर आओ ना, आओ ना। एक मिनट। हाँ, भाभी ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? बताते हैं। भाभी ये क्या है? हम बताते हैं। हरिहर तू डंडा में दो। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। हाँ? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जो पैसे मुझे और मेरी बीवी को बेवकूफ बना के निकाले थे वो कहाँ है? पैसे तो खर्च हो गए भैया। पैसे खर्च हो बेवकूफ बना। साले भागते हैं। मर गया। तू मर्डर कर दिया? हेलो पुलिस, यहाँ एक खून हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के धागे से बंधा होता है। हरिहर अपनी बीवी पर शक करने लगा और उसकी इसी छोटी सोच का फायदा उठाया मुकेश ने। काश हरिहर एक बार अपनी पत्नी से बात करता तो शायद नतीजा कुछ और होता, मगर पति पत्नी के बीच की खाई गहरी कर मुकेश ने चंद पैसे तो कमाए, मगर बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।